पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं, वो अंडरस्टूड है इन 100%, 110% पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये लोग अलग क्यों हुए हैं? क्योंकि सब ने देख लिया कि पाकिस्तानी भिखारी बन गया है। इवन तालिबान को भी ये लगा कि भाई इस भिखारी को अगर हम साथ में लेंगे तो हमारे ऊपर और भी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। या तो सभी ग्रुप हैं, इनके 3 मसले हैं जिन पे इनकी लड़ाई चल रही है। एक तो ब्लड मनी, ड्रग्स, टेरिटरीज़। हर कोई अपनी टेरिटरी, मिसाल के तौर पर खुर्सा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जफर सईदो साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जफर जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। Thank you so much for taking our time and joining our show. And जफर जी, अभी मैं आपके साथ जो एक मुद्दा डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान या पूरा जो अपना ये रीजन है, इसमें कई सारे ऐसे दहशतगर्द ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं। और खासतौर से जो तालिबान पाकिस्तान है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से पाकिस्तान जो आर्मी है या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हावी होता जा रहा है, और जो बीते दिनों अभी हमला हुआ जिसमें 44-46 लोग मारे गए, और ये नंबर बढ़ते भी जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। सवाल ये, हालांकि जिम्मेदारी उसकी दाइश ने ली है, लेकिन टीटीपी भी लगातार टारगेटेड किलिंग्स कर रही है। दाइश की बात करें, टीटीपी और लश्कर तोयबा, लश्कर जंगवी, इतने सारे ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं। आपस में इन लोगों के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं टीटीपी से शुरुआत करना चाहती हूँ कि टीटीपी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो आखिर क्या है, क्योंकि टीटीपी को बनाया पाकिस्तान ने और अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गई है। इन टेरर ग्रुप्स की आपस में नहीं बनती, तो ये इनका एक्चुअल मकसद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बीच क्या है, किस तरह से इनको समझने की कोशिश की जाए? थैंक यू अंबर जी। देखें, हमें अगर इस मुद्दे को समझना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा ज़िया-उल हक के टाइम से, जब ये तालिबान को क्रिएट किया गया और उन इनको क्रिएट करने में पाकिस्तान मिलिट्री थी और उन उसके पीछे बड़े बाप वाले थे यहाँ से, जो आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो गुज़िश्ता 3-4 डेकेड्स जो हमारा रीजन इस कॉन्फ्लिक्ट में गुज़रा है, वो ना सिर्फ साउथ एशिया रीजन, लेकिन आप देखें मिडल ईस्ट, आप देखें इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, ये पूरा जो है ना, यानी सीरिया से शुरुआत होती है, शाम से आगे चला जाता है, फिर आप देखें कि दाइश का बनना, आईसिस का बनना, स्पेशली इसमें जो ज़्यादा अ, यानी बढ़ाव हुआ है वो 9/11 के बाद हुआ। 9/11 के बाद जैसे ही अमेरिका ने जो है ये टेररिस्ट ग्रुप थे जो सीरिया में, इराक में, इनको जब अटैक करना शुरू किया तो ये लोग सभी यहाँ से मूव होना शुरू हुए। ये जितने भी टेरर ग्रुप्स थे दाइश के और इस्लामिक स्टेट के, ये अफ़गानिस्तान आ गए। सही है? अफ़गानिस्तान से क्या हुआ कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो आईसिस और दाइश वालों को बहुत सारे रीजन छोड़ने पड़े, क्योंकि अफ़गान जो तालिबान थे, वो बोल रहे थे कि हम सन ऑफ सॉइल हैं, यानी अफ़गानिस्तान हमारा है। जबकि दाइश, आईसिस जो है वो मिक्स है। ऐसा समझिए एक कॉकटेल है, उसमें बहुत सारे नेशनैलिटीज़ हैं। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी बांड थे, बहुत सारे लोग जो अफ़गान बांड थे, बहुत सारे लोग जो यानी बांग्लादेश के बांड थे, जो यूरोपियन सिटीज़न थे, तो वो उसमें रिक्रूट किए गए। तो
ज़्यादा मेजॉरिटी उसमें सऊदी की भी है, ज़्यादा मेजॉरिटी उसमें मिडल ईस्ट के और कंट्रीज़ की भी है। तो जितने भी ये लीडर्स हैं, इनको फिर अफ़गानिस्तान में हार्ड टाइम देखना पड़ा, क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान ने टेक ओवर कर दिया वहाँ पे और इनको निकालना शुरू किया। तो इनका जो मेजर होल्ड था वो था खुरासान। ये सभी लोग खुरासान में जाके जमा हो गए और वहाँ पे जब लड़ाई शुरू हुई तो ये लोग फिर पाकिस्तान बाजोड़ एजेंसी अभी जिसको बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है। कुछ लोग लश्कर-ए-जंगवी के साथ पंजाब में आ गए और आईसिस के कुछ ग्रुप जाके कश्मीर में आपको याद होगा 3 साल पहले कश्मीर में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में 2-3 जगह पे इस्लामिक स्टेट का फ्लैग लहराया गया था। बिल्कुल। इवन कराची में भी ये लोग आए थे। ये लोग कराची में भी 2 मर्तबा हमने देखा सिंध में कि इन्होंने बाकायदा रैलियाँ निकाली, जिसको जमायत इस्लामी वालों ने एंडोर्स किया था। जमायत अल दावा वालों ने एंडोर्स किया था, जिनको लश्कर-ए-तैयबा वालों ने एंडोर्स किया था। बहुत बहुत बड़ी रैली निकली थी और इस्लामिक स्टेट के वो बाकायदा झंडे गाड़ियों पे लगे हुए थे और पूरा उन्होंने मार्च किया था। तो ये जो सभी ग्रुप हैं, इनके 3 मसले हैं जिन पे इनकी लड़ाई चल रही है। एक तो ब्लड मनी, ड्रग्स, टेरिटरीज़। हर कोई अपनी टेरिटरी मिसाल के तौर पर खुरासान वालों ने अपनी टेरिटरी बनाई हुई है। खुरासान का जो अमीर है, उसने अपनी टेरिटरी बनाई हुई है। मसला यहाँ पे आ जाता है कि पाकिस्तान क्यों? ये अटैक्स पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं? हालाँकि पाकिस्तान भी तो इस्लामिक मुल्क है और वो भी शरिया लॉ चाहते हैं, मिलिट्री शरिया लॉ चाहती है, फ़ौज रेंटल है, फ़ौज का जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री है, उसने पूरा ये क्रिएट किया था, सही है? ये मॉडल पूरा बनाने वाला वो वही थे। तो अभी तालिबान जो है, वो मिलिट्री पे अटैक क्यों कर रहे हैं? हालाँकि ये तो इनकी क्रिएशन है। ये इश्यू आपको समझना पड़ेगा 4-5 साल पहले जब मिलिट्री पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक स्टेटमेंट छोड़ा कि गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। एब्सोल्युटली। सही है? ध्यान के तो वक़्त पे। ये जब 10 ग्रुप इस रीजन में अभी जो सीरिया से, इराक से एक्सपेल होके हमारे पास हमारे रीजन में आ गए हैं, तो वो अपने हर कोई टेरिटरी पे क्लेम करना चाह रहा है। हर कोई अपना वो स्टेट बनाया हुआ है। सभी ने अपना अपना स्टेट बनाया हुआ है। तो इसी स्टेट की वजह से ये एक-दूसरे पे अटैक कर रहे हैं और दूसरा रीज़न है पैसे, क्योंकि कुछ ग्रुप्स को पाकिस्तान मिलिट्री फंड कर रही है, कुछ ग्रुप्स को चाइना वो कर रहा है इकोनॉमिकली उनको फंड दे रहा है, कुछ ग्रुप्स को ईरान की एजेंसीज़ वो पैसा दे रही हैं। तो ये सभी लोग आपस में टेरिटरी, मनी और पावर के लिए लड़ रहे हैं। जबकि पूरा मलबा अगर कोई भी चीज़ पाकिस्तान में होती है, कोई बम ब्लास्ट होता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कोई ब्लास्ट होता है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है ना, वो बोल देते हैं भाई ये इंडिया ने करवा दिया। और एब्सोल्युटली। ये 4-5 मर्तबा स्टेटमेंट भी आई हैं कि जो है इवन गवर्नमेंट डीजी आईएसपीआर ने भी स्टेटमेंट दी कि भाई ये जो भी अटैक्स होते हैं यहाँ पे तालिबान को अभी इंडिया ने हायर किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली, ये हालाँकि सवाल मैं आपसे करने वाली थी ज़फ़र साहब के बलूचिस्तान की बात आती है या फिर जो हुँ, टीडीपी की बात करते हैं तो काफ़ी वक़्त से पाकिस्तान की तरफ से ये इशारे किए जा रहे हैं कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं और हथियार हैं, तो कहीं न कहीं जो अमेरिका छोड़ के गया था, एक तो वो उनके पास आ गए प्लस भारत की तरफ इशारा करते हैं कि मतलब कुछ कोई और लोग भी शामिल हैं,
जो उनको इस तरह के हथियार भाई मुहैया ये सबसे कराते। ज्यादा इजी और इजी एक और और, ये पूरा आसान इस्लामिक आंसर है। वर्ल्ड, भारत को छोड़िए, अगर और ग्लोबली पहुंच जाते हैं तो ये अमेरिका पे कहते हैं कि आईएसआई को अमेरिका ने बनाया, सारे टेरर ग्रुप, ओसामा बिन लादेन की बात करें तो अमेरिका ने बनाया। मतलब किसी भी चीज को ओन अप नहीं करते कहीं पे भी, हर चीज का ठीक मेम है। मेम आप देखें यहाँ पे अंबर जी, यहाँ पे आप देखें, वेरी सिंपल है। मैं अपनी जॉब करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, सब चीज करता हूँ, यानी मेरे ऊपर जो केस बनाया वो यही बनाया कि मैं रा का एजेंट हूँ। भाई मैं अगर रा का एजेंट हूँ या मैं इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं 12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इनके लिए बहुत इजी है, यानी मिसाल के तौर पर अगर बलूचिस्तान वाले अपनी स्ट्रगल आजादी की जंग लड़ रहे हैं या सिंध वाले अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो इनके लिए बहुत इजी होता है, सीधा बोल देते हैं कि भाई ये तो इंडिया करवा रहा है। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की ना, कि असल मसला पैसे का है, असल मसला टेरिटरी का है, असल मसला पावर का है। और देखें, इस्लाम में जितने भी फिरके हैं वो भी तो एक बेसिक इशू है ना, यानी एब्सोल्यूट, सबसे बड़ा तो इशू वहीं से ही शुरू होता है। वहीं से ही शुरू होता है। मिसाल के तौर पर यही तहरीक तालिबान वालों ने कितनी मर्तबा शियों, हजारा और इन पे अटैक किया अभी है। आशुरा भी अफगानिस्तान में हुआ, सब जगह हो रहा है, मार रहे हैं। कितनी मर्तबा इन्होंने कादियानियों पे अटैक किया है, कितनी मर्तबा इन्होंने हम सिंध वालों पे अटैक किया है। जब हम हमारे लोग प्रेस क्लब पे मिसिंग पर्सन्स के लिए बैठे थे तो इन लोगों ने अटैक किया था। ये कौन है? देखें, इन सब के पीछे मैं तो यही बोलूंगा, जैसे पाकिस्तान मिलिट्री है ना, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो एक रेंटल आर्मी कहलाती है, सही है। जैसे वो कोई भी उनको प्राइवेट रेंट कर मिलिशिया। सकता है, प्राइवेट मलेशिया, ठीक है, उनको कोई भी रेंट कर सकता है। तो इसी तरह ये जितने भी ग्रुप है ना, ये एक्चुअली रेंटल हैं। दीज आर मिशनरीज, जो कोई भी पैसा दे के इनको, कोई लेना देना नहीं है इनका इस्लाम से, या इनका वो एक बेसिक इन्होंने बनाया हुआ है कि हाँ भाई हम आइडेंटिटी। शरिया लॉ और इस्लाम लाना चाहते हैं, लोगों को मरगूब करने के लिए, लोगों को इंक्लाइन करने के लिए। हालांकि जो एक्चुअल थिंग है, मिसाल के तौर पर आप कितने, ये अभी जितने भी लीडर्स हैं ना, ये इस्लामिक स्टेट के हों या डिफरेंट ग्रुप्स के, आप जो भी इस्लामिक ग्रुप्स हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? अमेरिका में पढ़ रहे हैं, यूरोप में पढ़ रहे हैं। भाई अगर आप शरिया लॉ चाह रहे हो तो व्हाई योर किड्स आर वेयरिंग जीन्स, एंड आई डोंट हैव प्रॉब्लम समवन वेयरिंग जीन्स, बट यानी एक अगेंस्ट हिपोक्रेसी हो जाती है ना। हिपोक्रेसी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, लेकिन एक बात है, जिस तरह से हमने देखा था जब अफ़गान तालिबान की बात करें और जब अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया था, तो पाकिस्तान बड़ा खुश था, उनको लग रहा था कि उनके लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एक कोई डेप्थ या कोई बड़ा अपनी एक कामयाबी के तौर पे देख रहे थे, और उनको लग रहा था कि जैसे सब कुछ उन्होंने ही कराया है। और लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से दूरी बनाई और अब उनके रिश्तों में काफ़ी दूरी भी आ गई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की इस पूरे पसो पेश जो है, कहीं न कहीं पाकिस्तान ने अपना ग्राउंड खोया है। अफ़गान तालिबान भी दूर हो गए, टीटीपी तो है ही पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अभी आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं? अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी पाकिस्तान से दूरी बना चुका है। तो अब पाकिस्तान की क्या अहमियत रह गई? पाकिस्तान अब बफर स्टेट भी नहीं रह गया, पहले जिस तरह से इस्तेमाल होता था। सिर्फ़ चाइना के ज़रूरत भर का रह गया है। देखें अंबर जी, ये बात गलत है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिएशन या अफगानिस्तान में जो टेक ओवर था उसमें इन्वॉल्व नहीं था। पाकिस्तान इन्वॉल्व था, मिलिट्री इन्वॉल्व थी, पाकिस्तानी एजेंसीज इन्वॉल्व थी इसमें, और फंडिंग, ट्रेनिंग, हर चीज, हाइड आउट्स पाकिस्तान ने दिए थे। वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। अभी ये लोग अलग क्यों हुए हैं? क्योंकि सब ने देख लिया कि पाकिस्तानी भिखारी बन गया है। इवन तालिबान को भी ये लगा कि भाई इस भिखारी को अगर हम साथ में लेंगे तो
हमारे ऊपर और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। याद होगा वीडियोस वायरल हुई थी काफी वक्त पहले, तो बिल्कुल अब लोकल भाषा में बोल रहे थे कि नहीं हमें नहीं चाहिए भिखारी पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं है कि पाकिस्तान ने इसी वजह से हुआ है कि या पाकिस्तान का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पाकिस्तान का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। इसी वजह से इमरान खान उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने उनको बाकायदा किया था, क्या कहते हैं, बाकायदा उन्होंने उनको विश किया था, कांग्रेचुलेट किया था, और ये बोला था कि ये वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरे खिते में जो है वो होगा, इस्लामिक शरिया लागू हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके पीछे पूरा जो है स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग सभी पाकिस्तान की थी। अभी पाकिस्तान से सभी हाथ निकाल गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान मर रहा है। यानी आप अगर एक फकीर को, एक भिखारी को अगर आप घर में लेके आएंगे, तो आपके ऊपर भी लोड पड़ जाएगा ना। तो तालिबान तो वो भी तो स्मार्ट है ना, वो जब तक पाकिस्तान पैसे दे रहा था तो तब तक तो सही था, जब पैसे बंद कर दिए तो वो दूरी हो गई। आप यही अगर आप दाइश वालों को देखें, तो दाइश वालों को बाकायदा इमरान खान के टेन्योर में यहाँ पे पाकिस्तान में बुलाया गया था, उनको बाकायदा वेलकम किया गया था, उनके लिए दावतें की गई थी। ये जो खुरसान का जो अभी अमीर है, जिन्होंने ये दाइश इस्लामिक स्टेट वालों ने, खुरसान ने जो क्लेम किया है इस पे अटैक पे, तो उसने बाकायदा वो यहीं पे ही था, इसमें जो है पाकिस्तान में था, सनाउल्लाह गफारी, ही इज द चीफ नाउ, अमीर है वो उसका, खुरसान का। तो वो यहाँ पे था। देखें, ऐसे नहीं है कि ये लोग इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये सभी लोग इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, इसी इसी दाइश वालों की जो 4 लोग लाहौर टेररिस्ट काउंटर वालों ने मारे थे जंग में, पंजाब में दाइश के 4 लोग मारे थे, तो वो जंग में मौजूद थे ना। और जंग में किसका ज्यादा वो असर है? लश्कर जंगवी वालों का है। देखें, मुख्तलिफ ग्रुप हैं। मिसाल के तौर पर हाफिज सईद ने बोला कि भाई हम जो है ये दाइश पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, सॉरी तालिबान वाले, टीटीपी वाले तहरीक पाकिस्तान तालिबान। पे अटैक कर रहे हैं, तो हम उनको जो है डिनाउंस करते हैं कि वो काफिर हैं। तो आधा हिस्सा जो इसका था हाफिज सईद का, तकरीबन 6 कमांडर्स ने ये छोड़ दिया इसको, लश्कर तैयबा को छोड़ दिया। जी। लेकिन तो एक बात और है, अच्छा पहले आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एक और जी सवाल हाँ, करूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सभी लोग साथ भी हैं, सभी लोग अलग भी हैं। जहाँ पे जिसका इंटरेस्ट मिलता है वो साथ हो जाते हैं, जहाँ पे जिसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है वो दूर हो जाते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें समझना चाहिए कि भाई यार ये मसला हो गया या वो मसला हो गया, कुछ भी नहीं है। जस्ट गेम ऑफ इंटरेस्ट से। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को दहशतगर्द का कहता है कि हम दहशतगर्द का शिकार हैं, सबसे बड़े डायरेक्ट विक्टिम हम हैं, और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है, बलूचिस्तान और इन एरिया को तो भारत के नाम कर देते हैं, ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम यूएनएससी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें टीडीपी को लेकर काफी कंसर्न जाहिर किया गया है, और जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि अफगान तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, तब से टीटीपी काफी मजबूत हुआ है, और उनके साथ कई सारे जो छोटे छोटे ग्रुप थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस पूरे एरिया में ट्राइबल जो ग्रुप है उनमें काफी मजबूती पकड़ चुका है टीटीपी, तो वो उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और अंदाजा ये भी है कि एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं आगे चल के ये लोग। तो आपको क्या लगता है कि कोई ग्रुप बनने वाला है जो नए नाम से होगा, या यही सब मिलकर नए पैकेट में पुराना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा?
मेरे ख्याल में ये जो टीटीपी है वो हुँ, स्ट्रांग इसी वजह से हो रही है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी पे अभी अपना कंट्रोल कर लिया है। स्पेशली हुँ, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। हुँ, खुरसान वाले अभी इनके साथ हैं। हुँ, ईरान से कुछ ग्रुप्स इनके साथ हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि टीटीपी विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन हुँ, कमिंग डेज़ और इनका पेक्ट हो सकता है आईएस वालों से, इस्लामिक स्टेट या दाइश जिसको बोलते हैं, उनके साथ इनका पेक्ट हो सकता है। पेक्ट ऑलरेडी है लेकिन ऑफ़िशियली दे आर गोइंग टू अनाउंस मेबी विदिन 1 ईयर और 6 विद मंथ्स। न्यू नेम आल्सो। जी हाँ, और दूसरा मसला ये है मिसाल के तौर पर ये जो अटैक हुआ है ना 30 जुलाई को, उस हुँ, दिन वाइस प्रीमियर चाइना का वहाँ पे विज़िट कर रहा था। जी, जी, देखें? आप जी, टाइमिंग देखें, ये क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट 4-5 मंथ्स बिफोर चाइना के उबोर पे चाइना के वर्कर्स पे अटैक हुआ था नॉर्दर्न एरियाज़ में। उसने वो किसने क्लेम किया था? टीटीपी वालों ने क्लेम किया था। अभी ये हुआ है, ये खुरसान वालों ने क्लेम किया है। जब लास्ट टाइम चाइना के खिलाफ वो चाइनीज़ वर्कर के खिलाफ जो अटैक हुआ था, तो इन्होंने बाकायदा डिमांड की थी चाइना से कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो यू विल फेस मोर कॉन्सिक्वेंसेज़। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे असल चाइना पैसे दे रहा था इनको और अभी भी दे रहा है, लेकिन कुछ ग्रुप्स को दे रहा है, कुछ को नहीं दे रहा है। लेकिन हुँ, मलबा घूम फिर के कहाँ पे आता है कि भई वो इंडिया करवा रहा है। हालाँकि रियलिटीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं। असल मसला पैसों का है। चाइना, पाकिस्तान एजेंसीज़ अच्छा एक और भी स्पेकुलेशन चल रही है। वो ये चल रही है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों के पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वालों से। टीटीपी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि आईएसआई उनको लाइक नहीं करती। ये ओके, दोनों पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, सही है? एब्सोल्युटली। मिलिट्री इंटेलिजेंस साथ है किसके? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से। हुँ, आईएसआई उनको कंडेम करती है। क्यों? कि आईएसआई खड़ी है पीडीएम के साथ, पाकिस्तान की जो अभी करंट गवर्नमेंट है। हुँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस खड़ी है इमरान खान के इमरान खान साथ। और वो पहले भी वो वही पोज़ीशन थी इमरान खान के वक़्त में भी। आई गॉट इट, तो पूरा समझ अभी एक वो ये भी थ्योरी वहाँ पे चल रही है कि ये डिवाइड है इमरान खान ने पाकिस्तान। करवाया है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, हुँ, कि पाकिस्तान के पास चाइना और पैसे ना लाए। जी। यानी इमरान क्योंकि खान फिलहाल अल्लाह बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं और आपको लगता है कि इमरान खान इज़ ही कैपेबल ऑफ डूइंग दिस? कर सकते हैं ऐसा? कोई इमरान खान नहीं कर सकता, लेकिन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हुँ, दे हैव द पावर। ऐसे नहीं हुँ। है कि दे आर स्ट्रांग। दे हाँ, कैन देखें लास्ट 4-5 months if you look in the statements of इमरान खान, वो एवरी टाइम क्या बोलता है? मौलाना फजल रहमान, डीजल इसको ये कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा। हुँ, और अटैक किस पे हुआ है? मौलाना फजल रहमान की जमायत इस्लामी के 400 वर्कर थे ना जिन पे अटैक हुआ है। जी, जी। उनकी उनका वर्कर्स कन्वेंशन चल रहा था ना, उस पे अटैक हुआ है। तो एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ और ऐसा टाइम चुनना जिस टाइम प्रीमियर अराइव कर रहा है और उस टाइम अटैक हो रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। हमें हमें सभी पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक और भी यानी एक तो ये इमरान खान की थ्योरी चल रही है। हुँ, एक ये थ्योरी चल रही है कि जो है जमायत इस्लामी हालाँकि ये जमायत उलमा इस्लाम दे आर कंज़र्वेटिव एंड रिलीजियस ग्रुप
और वो हमेशा अफ़गान गवर्नमेंट अफ़गान तालिबान की फ़ेवर में स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, उनके बहुत अच्छे कनेक्शन है उनके साथ, जबकि उनकी नहीं बनती है टीटीपी वालों के साथ। स्पेशली ये दाइश वालों के एक ग्रुप है जो खुरसान वाला, उनके साथ नहीं बनती है उनकी। ये एनिमिटी आप ऐसा समझें कि 2004 से चल रही है, दाइश के दरमियान और ये तालिबान के दरमियान 2004 से ये क्लैशेस चल रहे हैं ना। आप 4 महीने पहले देखें, मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था खुरसान वालों के खिलाफ, यानी दाइश खुरसान वालों के खिलाफ। किसने वो किया था? वो तालिबान ने किया था, अफ़गानिस्तान ने, और पाकिस्तान ने उनको बाकायदा सपोर्ट किया था। जी। तो जी, ये जो है ना, ये इस रीजन में ये जो भी चल रहा है, वो एक इंजीनियर्ड किस्म की चीज़ें हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान मिलिट्री फुली इन्वॉल्व्ड है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ फुली इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन हर कोई अपने पावर के लिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस चाह रही है कि हम पावर में आएँ, आईएसआई चाह रही है कि हम पावर में आएँ, आईएसआई बोल रही है कि हमारा जनरल हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस बोल रही है हमारा चीफ जस्टिस हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस बोल रही है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वही आ जाए, इमरान खान आ जाए, आईएसआई बोल रही है कि नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ आ जाए या बिलावल भुट्टो आ जाए। तो देखें, ये सभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। मैं तो जी। सिंपली इसको ये बोलूँगा कि लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एक इंटरेस्ट जो है टीटीपी की बात करते हैं, तो जो आपने भी बात की कि टेरिटरीज की बात है, तो क्या जो नॉर्दर्न रीजन की या बलूचिस्तान और पूरे इस एरिया की बात करते हैं, तो उसकी आज़ादी मुमकिन देख रहे हैं आप जिस तरह से मजबूती पकड़ रहा है टीटीपी और ये पूरा? अभी देखें, ये तो अंडरस्टूड है एंड 100%, 110% पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि हुँ, अननेचुरल जो प्रोसेस होते हैं, दे डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। उनकी एक जी। एज होती है। हुँ, वो हमने ऑलरेडी देख लिया ना। हुँ, बांग्लादेश अलग हो गया, यानी वो ऑलरेडी एक प्रोसेस हो गया। और आप अगर हिस्ट्री पे भी देखें तो एवरी 50 इयर्स 100 आफ्टर 50 इयर्स 100 इयर्स वी ऑलवेज सी द चेंज इन डेमोग्राफिक्स ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सही है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता रहता है। और ये जो अभी रीजन में यानी लड़ाई चल रही है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बल्कनाइज पाकिस्तान। पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं। वो कितना जल्दी होता है, कितने देरी से होता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, लेकिन ये होने वाला है और ये बिल्कुल। ज़रूर होगा। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो नेशनल मूवमेंट के वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे सिंध की भी बात करें, बलूचिस्तान है और उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और की बात करते हैं या फिर गिलगित-बाल्टिस्तान की, तो सभी जगह आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो रही हैं और उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, फिर उसमें इकोनॉमी भी एक रीज़न है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मिलकर लोगों की आवाज़ें और जो अननेचुरल तरीके से और ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं, एक बड़ा बेसिक तो मसला यही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ख़ैर, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने इस पूरे मुद्दे पर काफ़ी दिलचस्प तरीके से बात रखी और बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से इस पूरे मसले को समझाया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यू नमस्कार। वेलकम, यू वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।